हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दृष्टि टीचिंग एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे CUET यूजी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट है। इसके पेपर सेक्शन 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन 27 नंबर आ जाता है, चूंकि ऑलरेडी हम वी आर डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 1। तो अब लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से बातचीत करेंगे कि इसमें ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द सोशोलॉजिस्ट आर्गूड द सोशल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लाइक्स एंड द कनेक्शंस बिटवीन द प्रेजेंट ट्रबल्स एंड द सोशल इशूज। कि कौन सा समाजशास्त्री जो इसके बारे में बात करता है? तो इमाइल दरखाइम, पीरे बोर्दियू, C.W. मिल्स एंड मैक्स वेबर। तो इमाइल दरखाइम किसके बारे में बात करता है? सुसाइड के बारे में बात करता है, सुइसाइड के बारे में बात करता है, सोशल फैक्ट के बारे में बात करता है, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करता है। पीरे बोर्दियू किसके बारे में बात करता है? कल्चरल कैपिटल के बारे में बात करता है, सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल या सांस्कृतिक पूंजी के बारे में ये बात करते हैं। C.W. मिल्स, ये इसका सही जवाब है। इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है। एंड मैक्स वेबर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इनका सोशल एक्शन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 टाइप ऑफ एक्शन बताते हैं। इनका ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरशाही का। एंड अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो ये फिर पावर का इनका कंसेप्ट एक बहुत फेमस है, शक्ति का। फिर इनका अथॉरिटी का एक कंसेप्ट है, सत्ता का। फिर ये वरस्तेहन की बात करते हैं, जो जर्मन वर्ड है, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, व्याख्यात्मक समझ की। तो समाजशास्त्र के बारे में भी ये काफी बातचीत करते हैं। तो इसका आंसर होगा C.W. मिल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट्स इंडिया डायरेक्टली टारगेट इंप्रूविंग द सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ इसको हम पर 1000 पे काउंट करते हैं। एंड तो विडो पेंशंस इसके साथ रिलेट नहीं करता है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है, ये भी इसके साथ नहीं करता है। बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, ये इसके साथ रिलेट करता है। ये 2014 की स्कीम है और ये हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सोनीपत। और यहां पर जो सेक्स रेशियो है, ऑलरेडी सेक्स रेशियो बहुत डाउन था, 869 या 867 को समथिंग इनका सेक्स रेशियो था, जिससे यहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस समय माधुरी दीक्षित इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर इसकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। भारत में उपनिवेशवाद के बारे में इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो पहला है द पैरोकलिज्म गेव द बर्थ टू द कॉलोनिज्म इन इंडिया, रॉन्ग। सेकेंड है कॉलोनिज्म गिव्स बर्थ टू द नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट यहां पर एकदम सही जवाब इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ना सिस्टम दिया है, शेड्यूल कास्ट दिया है, संस्कृताइजेशन दिया है एंड द रेजिस्टेंट ट्राइब दिया है। हमें इसका आंसर बताना है वर्ना सिस्टम किससे रिलेट करता है। ठीक है, देखिए जो शेड्यूल ट्राइब है, यह शेड्यूल कास्ट टर्म गिवन बाय ब्रिटिशर्स रिकॉग्नाइज्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। फिर वर्ना सिस्टम में क्या है, 4 भागों में जो हमारा वर्ना सिस्टम बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो ये इससे रिलेट हो जाएगा, तो पहले का सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर कह रहा है कि संस्कृताइजेशन, तो संस्कृताइजेशन में प्रोसेस ऑफ द एडॉप्टिंग द हाई कास्ट प्रैक्टिसेस, उच्च जाति जैसा बनने की कोशिश करो और फिर आपका जो है उसमें कन्वर्जन हो सकता है। तो ये एक सही जवाब है। फिर रेजिस्टेंस ट्राइब, इसका क्या मतलब है? अपोज द हिंदू सोसाइटी। तो जो जनजातियां हैं वो हिंदू कल्चर्स या हिंदू संस्कृति को अपोज करती हैं, उनका विरोध करती हैं।
तो इस तरीके के सारे ऑप्शंस मैच करेंगे. ऑप्शन गिवन द 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, which of the following are the arguments give the Alfred Jill, ये थिंकर है, ये कोई जिल बालू में लगाने वाला नहीं है, to the explain the significance of the market beyond its the economic function. ठीक है, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो है बात बोली है. चलिए, तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, तो इन्होंने सीधा बोला कि लेआउट of the market symbolizes the hierarchical intergroup social relations of that region. पहला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम सही है. दूसरा है, few goods are free in the market for the groups lower in their hierarchy. ठीक है, कि कुछ चीजें उनको दे दी गई हैं. तो ये भैया देखो, मार्केट में कोई भी चीज फ्री फ्लो नहीं मिलती, तो ये पॉइंट सीधा गलत है. फिर द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर द लोकेटेड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस इन द कास्ट हायरार्की एंड द हायरार्किकल मार्केट सिस्टम, ये भी ठीक है. एंड नेक्स्ट है, डी पॉइंट है कि इंटरेक्शंस बिटवीन द ट्राइबल्स एंड द नॉन ट्राइबल ट्रेडर्स आर बेस्ड ऑन सोशल इनइक्वालिटीज, ये भी ठीक है. तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ए, बी एंड डी. हाँ, ए सी डी, ए सी एंड डी. हाँ, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स आर द अप्लाइड द मेंटेन द कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, जाति आधारित जो है क्या प्रतिबंध होते थे उस टाइम पर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्या होते थे? तो देखिए, किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन होते थे. आपको जो है इंडोगैमी करनी पड़ती थी, एक्सोगैमी नहीं कर सकते थे तो मैरिज था. फूड शेयरिंग आप नहीं कर सकते थे, ऊपर की जाति के लोग नीचे की जाति के लोग यहाँ खाना नहीं खाते थे. आपको पता है जीएस गुरिया ने 6 टाइप इसके बताए हैं. आप ऑक्यूपेशन के रिस्ट्रिक्शन भी थे. ठीक है, तो ऑक्यूपेशन का रिस्ट्रिक्शन भी था. ठीक है, तो बी सी एंड डी, ए बी सी डी एंड बर्थ आल्सो, जिस जान में आपने जन्म ले लिया उससे आप कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते थे. ठीक है, जिस जाति में आपने जन्म ले लिया उसी से जुड़ा आपको जो है व्यवसाय करना पड़ता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. हाउ हैज नेशनल डेवलपमेंट इंपैक्टेड द ट्राइबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास कैसे जनजातियों का विकास करता है, ये एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्राइबल एरिया लोकेटेड इन द मिनरल्स रिच एंड द फॉरेस्ट कंजर्व्ड कवर्ड पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री पेड ए डिसप्रोपोर्शनलिटी हाई प्राइस ऑफ डेवलपमेंट. बिल्कुल ठीक है. लार्ज डैम्स, फैक्ट्रीज एंड माइंस वर बिल्ड ए नेहरूवियन इरा. बिल्कुल ठीक है. फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द ट्राइबल वर डिपोज्ड ऑफ देयर लैंड्स फॉर द सेटिंग ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स या प्लांट्स, कि अगर जहां भी हाइड्रो पावर प्लांट लगे वहां से जनजातियों को हटा दिया गया. फिर चौथा पॉइंट कह रहा है दीज डेवलपमेंट्स बेनिफिटेड इन द ट्राइब्स एट द एक्सपेंशन ऑफ अदर्स. ठीक, तो ये बात भी बोली गई. अब ऑप्शन बताने हैं क्या होगा. द डेवलपमेंट द बेनिफिट्स ट्राइब्स द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर. तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रह जाता. ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द स्टेरियोटाइप. स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि जो ऐसा है वैसा बना रहना. ये कंसेप्ट दिया था नर्मदेश्वर प्रसाद ने. नर्मदेश्वर प्रसाद गिवन दिस कंसेप्ट. ठीक, स्टेरियोटाइप मतलब आप जैसे हैं वैसे रहें, रूढ़िवादी सोच रखें और उसमें आप कभी बदलाव की आपसे उम्मीद ना की जाए कि आप कभी नहीं बदलेंगे. ठीक है, ये वाली चीज यहां पर होती है. तो स्टेरियोटाइप्स आर अप्लाइड इन एथनिक एंड द रेशियल ग्रुप. बिल्कुल ठीक है. स्टेरियोटाइप्स फिक्स होल ग्रुप इनटू द सिंगल एंटिटीज. बिल्कुल ठीक है. स्टेरियोटाइप्स रिफ्यूज द रिकॉग्नाइज द
वेरिएशंस ऑफ द अक्रॉस इंडिविजुअल्स, एकदम ठीक है। स्टेरियोटाइप्स आर पार्टली द कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल वो उस तरीके से ही दिखाई देते हैं। तो ए बी सी डी यहां पर सही जवाब होगा, ठीक है। एक रूढ़िवादी सोच इस तरीके से रिफ्लेक्शन उसका होता है। नेक्स्ट इज इन एवरी सोसाइटी सम इंडिविजुअल्स हैव ए ग्रेटर शेयर ऑफ जो है वैल्यूड रिसोर्सेस, मनी, property, education, prestige, etc. That here, then here, other, these social resources can be divided into the different form of capital. Identify them from the following. इसको हमें बताना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक कैपिटल बिल्कुल ठीक है, सोशल कैपिटल बिल्कुल ठीक है, कल्चरल कैपिटल और एजुकेशनल कैपिटल, चारों यहां पर इसको डिटरमाइन करते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट गिवन में पियरे बोर्दियू, पियरे बोर्दियू इस तरीके से कल्चरल कैपिटल वगैरह की बात करते हैं। पियरे बोर्दियू, इनका एक कंसेप्ट और है कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का क्या मतलब होता है कि जैसे आप अमेरिका में रहने लग जाएं तो आप इंडियन कल्चर को पूरे तरीके से भूल के अमेरिकन बन जाएं, अमेरिकन लाइफ स्टाइल को अपना लें, जीवन शैली को अपना लें और वैसा ही बने, इंडियन कल्चर से आपका कोई लेना देना ना रहे। अगला है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैकवर्ड कास्ट क्लासेस कमीशन हेडेड बाय काका कालेलकर सबमिटेड इज अ रिपोर्ट, कि काका कालेलकर ने किस साल में सबसे पहली बार जो है बैकवर्ड क्लास के लिए रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी? 1956, 1950, 1953 एंड 58। तो 1953 में रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। इसके बाद सेकेंड रिपोर्ट है 1979 में, यह भी पूछी जाती है, जिसे बोलते हैं मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, ठीक है। तो ये 1979 में सेकेंड रिपोर्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द आर्गुमेंट्स आर द करेक्ट अबाउट ट्राइब इन इंडिया, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, तो कह रहा है कि जो आदिवासीज वर ऑलवेज द अपोज द ग्रुप एज दे आर नाउ, ठीक है। वो जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, वो कोई बदलाव नहीं चाहते। द ट्राइबल्स वर absorbed इन हिंदू सोसाइटी, मतलब उन्होंने हिंदू समाजों को अपनाया थ्रू द संस्कृताइजेशन, ठीक है, सही बात है। द ट्राइबल्स ऑक्यूपाइड द स्पेशल ट्रेड, नीचे ट्रेडिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड एलिफेंट्स, बिल्कुल ठीक है। द आदिवासीज ऑफन द एक्सरसाइजेज द डोमिनेंस ओवर द प्लांट्स पीपल, प्लेन्स पीपल थ्रू देयर कैपेसिटी इन रेड देम, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर बी सी एंड डी इसका आंसर बनेगा, ए नहीं रिलेट करता है, बी सी एंड डी, तो बी इज द राइट आंसर। अगला है व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो जाहिर सी बात आपको सभी को पता है कि वो बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। प्रारूप समिति को, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति, उसके प्रमुख थे। और अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? बाबा साहब भीमराव रामजी राम अंबेडकर। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी हु आर शूद्रास, शूद्रास, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक, ऐसी कई चीजें लिखी थी। तो इनमें कहा गया ही बिलीव्ड दैट लोकल्स
elite and the upper caste would exploit the downward masses further। यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो है जो शोषण होता है लोअर क्लास का, जो वो उससे रुकेगा। ठीक है, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी आइडेंटिटी। सामुदायिक पहचान का इनमें से कौन सा एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिल्कुल सामुदायिक पहचान का उदाहरण जो है नॉट के बाद बात करी गई, तो कौन सा एक नहीं है। ठीक है, फिर मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल ग्रुप, आप प्रोफेशनल ग्रुप में टीम में गए कहीं पर काम करने, वो आप वहां पर कम्युनिटी आइडेंटिटी का परिचय नहीं दे रहे हैं, आपका काम खत्म हो जाएगा, आप चले जाएंगे। वो जीन्सबर्ग का एक कंसेप्ट है सेमी ग्रुप, अर्ध समूह, उससे रिलेट करता है। ठीक है, या क्वाशी ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग द आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि जो है जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको उनका प्रशासन चलाने की जो आजादी है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में आता है, बेसिकली क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के लिए है। 25 में कहा गया कि जो भी आप धर्म चाहें वो कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 में कि जो है कोई भी जो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा उसको माइनर ही एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, कोई जो है वो नहीं करेगा, मेजर नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स अबाउट द कम्युनलिज्म आर करेक्ट। ठीक है, कि जो सांप्रदायिकता के लिए इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट होता है। पहला है द कम्युनल मीन्स द समथिंग रिलेटेड टू द कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक है, ये से रिलेट करता है। सेकंड है द कम्युनलिज्म इज अबाउट द रिलीजन नॉट ए पॉलिटिक्स। तो कम्युनलिज्म इज बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा, तो सबसे पहले आजकल हम चुनाव में सबसे ज्यादा इस चीज को देख रहे हैं। सेकंड, थर्ड इज द डिवाउट बिलीवर्स में और में नॉट कम्युनलिज्म, बिल्कुल ठीक है। द कम्युनलिज्म रिजल्ट्स इन द construction identity the large and the diverse group as singular and the homogeneous, correct। तो A, B and D। एक बार चेक करना पड़ेगा, द बिलीवर्स में नॉट में भी, हाँ ठीक है। बिलीव अगर आप कहें तो आप कम्युनल नहीं है, तो ये C नहीं होगा, D होगा। तो ए बी एंड डी होगा, ए बी एंड डी इज द राइट आंसर। बिलीफ्स कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलरली अपने धर्म को ही सबसे बेहतर बताएं, कंपैरेटिव एनालिसिस करें, ये चीज होती है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी मार्केट डू पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड द एक्सक्लूजन। फिर इसमें जेंडर, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, कास्ट, किस आधार पर इसको देखा जाता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, किस बेसिस पर, उसको हम देखते हैं। तो जो हम ये देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन देखते हैं, ठीक है, वो हम जेंडर के बेसिस पर भी देखते हैं, हमारे देश में लिंग के आधार पर भी है, हमारे देश में निर्जातीयता के आधार पर भी, हमारे देश में जाति के आधार पर भी है, और डिसेबिलिटी के आधार पर भी है, कोई डिसेबल है तो ये चारों होंगे, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू अबाउट द ग्राम सभा इन द पंचायती राज। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 73 अमेंडमेंट द्वारा ये आया था। ठीक है, 1992 में बी आर मेहता, मिस्टर बी आर मेहता ने इसको 3 लेवल पर किया था, 3 टायर बनाया था, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, पर इसको बनाया था। ठीक है, तो आर्टिकल 243
से 243 तक इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, और शेड्यूल 11 है, भाग 11 है, शेड्यूल 9 है। ठीक है, तो उसमें इसका बाकायदा डिस्कशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। फर्स्ट है द ग्राम सभा कलेक्ट्स द सेंट्रल टैक्स फ्रॉम द विलेज। नो, ग्राम सभा गांव से कर लेती है, नहीं। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑन द इंटायर बॉडी ऑफ द सिटीजन इन अ विलेज। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है द ग्राम सभा इन द जनरल बॉडी दैट इलेक्ट द लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल चुनते हैं जो स्थानीय सरकार, यानी जो इसका चुनाव करते हैं विलेज लेवल वाले। फिर द ग्राम सभा पार्टिसिपेट्स इन द विलेज लेवल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आंसर इज बी सी डी। इसमें क्या होता है, वीमेंस का 33% रिजर्वेशन है, एससीज का भी है, एसटीज का भी है। ठीक है, वीमेंस का तो बोली दिया, लेकिन ओबीसी का इसमें रिजर्वेशन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट इनहांस द फंडामेंटल राइट particularly relating to the right of life under आर्टिकल 21। ठीक है, कि जो है जो जीवन के अधिकार में कौन कौन से अधिकार बेसिकली शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसका है बाय द कंस्ट्रक्टिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी। पहला पॉइंट व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता की बात है। द बाय नैरोविंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 20, जो आर्टिकल 20 उसको थोड़ा कमजोर करना। बाय द एक्सपेंडिंग द इंटरप्रिटेशन इन द इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन के प्रत्येक स्तर पर जितनी बेहतर संभावना हो सकती है, उतनी ज्यादा बेहतर संभावनाओं के बारे में यहां डिस्कशन किया गया है। ठीक, वो आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजें आती। फिर अगला है हु अमंग्स द फॉलोइंग द सोशियोलॉजिस्ट रिमार्क्ड द ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस एंड देमसेल्व्स नीड टू नेसेसरली बी ए डेमोक्रेटिक एंड देयर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग। तो किसने इसके बारे में बोला है? वेरियर एल्विन। उन लोग तो कहते थे कि जो है जंगल को बना दो, नेशनल पार्क बना दो, नेशनल पार्क बना दो जंगल को। ठीक, वर्जीनिया शाशा, ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 2013 में इनकी रिपोर्ट आई है। जीएस घुरिये, ये क्या बोलते हैं, ये बैकवर्ड हिंदू हैं, जो क्या है पिछड़े हिंदू हैं। इनके बारे में क्या बोलते हैं कि कौन है, ये बेसिकली पिछड़े हुए हिंदू हैं। ठीक है, तो ये तिपलुथ ननोंगबरी, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए राजपूत, लिंगायत, जाट, सिख और कम्माज। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। 46 क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो राजपूत कहां पाए जाते हैं? राजपूत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। जाट सिख आपको कहां मिल जाएंगे? ये आपको पंजाब में मिल जाएंगे, यानी कि सी का सेकंड हो गया। तो सी का सेकंड तो देखो 3 ऑप्शंस में है, वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद कम्माज, कम्मा रेड्डी, लिंगायत, अब मामला फंस रहा है। ठीक है, तो डी का लगेगा फर्स्ट, यानी कि जो कम्माज है वो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ चेचू ट्राइब भी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चेचू ट्राइब भी पाए जाते हैं। लिंगायत आपको पाए जाएंगे कर्नाटका में। लिंगायत के रिजर्वेशन का भी एक काफी बड़ा इशू जो है इमर्ज हुआ था, तो याद रखेंगे इससे हम लोग। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, अब फिर नीचे ऑप्शन है द चूज देयर करेक्टली आंसर द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक, बिहू, होली, बैसाखी, पोंगल। ठीक भैया, आंसर बताना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन कौन से जो है फेस्टिवल्स पर इस पे होते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि बिहू होता है भाई, बिहू असम में होता है, असम में है। फिर बैसाखी पंजाब में, पोंगल ये साउथ इंडिया में, आई थिंक केरल में। होली फसल कटाई के लिए नहीं होता है, होली
थ्रू इंडिया होता है, बट फसल कटाई के लिए नहीं होता है। तो ए, बी और डी इसका जवाब होगा, ए, बी और डी, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसके क्या रिजल्टेंट आए, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ गई है, अभी जो 3 किसान कानून थे जिनको काले कानून कहा गया था उसमें भी ये बात थी। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कि इंक्रीज द इंडिपेंडेंस फार्मर्स द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स। बिल्कुल, आप जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया जब से 1967 में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, तब से ये चीजें बढ़ गई। अच्छा, एमएस स्वामीनाथन को अब भारत रत्न भी दिया गया है, तो ये चीज याद रखनी है। द प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनस नॉलेज इन एग्रीकल्चर, नहीं, इसमें वेस्टर्न नॉलेज को ज्यादा फोकस किया गया है, भारतीय जो है ज्ञान को नहीं। एंट्री द मल्टीनेशनल्स इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई हैं, तो ए, बी और डी इसका जवाब होगा, बी इज द राइट आंसर। लोकल तो सब खत्म ही हो रहा है। फिर है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑल वर्क ब्रोकन डाउन इनटू इट्स स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट्स द डिवाइडेड एमंग्स द वर्कर, ठीक है, उनको किस रूप में हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट द वर्क ब्रोकन डाउन इन इट्स द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट्स एंड द डिवाइडेड एमंग्स द वर्कर्स, ठीक है। क्या उसे हम बाइनरी सिस्टम में मेलिनोव्स्की के लाएंगे, नहीं। क्या उसे हम कॉर्पोरेट सिस्टम में लाएंगे, नहीं। फ्लेक्सी सिस्टम में तो लाने का सवाल ही नहीं होता। उसको हम एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के आधार पर उसको हम देखेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिबरलाइजेशन दिया है, उदारीकरण, फिर ट्रांसनेशनल कारपोरेशन दिया है, यानी अंतरराष्ट्रीय जो है व्यापार के बारे में दिया है, फिर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का स्थानीयकरण जिसे बोला जाता है वो शब्द आ जाता है, फिर दिया है वेटलेस इकोनॉमी, भार रहित अर्थव्यवस्था। तो ये ऑप्शन आपके, ये जो है ऑप्शन है आपके सामने नीचे, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो लिबरलाइजेशन को कैसे जस्टिफाई करोगे? द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे, द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन द ग्लोबल मार्केट, आप अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाजार के लिए खोल दीजिए, ठीक है, पहले का। चौथा, फिर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, तो इसमें कहा गया कंपनीज प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड द सर्विस इन मल्टीपल कंट्रीज, बी का तीसरा हो गया। फिर आ जाता ग्लोकलाइजेशन, ठीक, ग्लोकलाइजेशन, ठीक है, ग्लोकलाइजेशन का क्या होगा? मिक्सिंग द ग्लोबल एंड लोकल कल्चर, यानी कि जैसे आपको लिट्टी चोखा भी मिल जाए और आपको पिज्जा भी मिल जाए, इसे बोला जाता है ग्लोकल, यानी कि ग्लोबल देसी, जैसे आजकल आपने ब्रांड सब देखे होंगे, तो वैश्विक चीजें भी हैं लेकिन भारतीय स्टाइल में। फिर वेटलेस इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर कोई भारी भरकम नहीं, जैसे मनुष्य है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सीख जानता है, सॉफ्टवेयर को समझता है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को डील कर सकता है, तो क्या है, वेटलेस इकोनॉमी। वो कहीं जहां जाएगा वहां पर बुद्धि के दम पर अपना काम धाम शुरू कर देगा। तो इस तरीके से इसको देखा गया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का 4 लगा था और बी का तीसरा लगा था, फर्स्ट का 4, बी का थर्ड, है सी का 2, ठीक है, डी का 1। चलिए, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बनेगा।
फर्स्ट का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यहां पर इसमें फर्स्ट का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, तो इसमें ऑप्शन यहां पर गलत दिए। ठीक है, इस तरीके से जो यहां पर ये बनाया गया है ये एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट दिए गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी फिर वीडियो में, और आपको आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।